चलिए अभी हम लोग मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल मॉम का लेक्चर नंबर 6 देखने वाले हैं। लेक्चर नंबर 5 तक आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। लेक्चर नंबर 6 में हम लोग स्ट्रेस एनालिसिस ऑफ थिन एंड थिक एंड कंपाउंड सिलेंडर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले स्टेबिलिटी ऑफ डैम के बारे में देखे थे, उसका क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। पहले इस चैप्टर को खत्म करते हैं। लेक्चर नंबर 6 में हम लोग स्ट्रेस एनालिसिस ऑफ थिन थिक एंड कंपाउंड सिलेंडर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग थिन और थिक और कंपाउंड पे आएंगे। सबसे पहले जानेंगे कि प्रेशर वेसल्स क्या है ना। सबसे पहले जानते बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका हैंड रिटेन नोट्स बनाते जाइएगा। हम बार बार बोल रहे हैं, नोट्स के लिए परेशान ना करें, आपको नोट्स मिलने वाला नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट एक सब्जेक्ट का तो बनाइए, बाकी का तो भेज ही दिए। मॉम का बना लीजिए हैंड रिटेन नोट्स, ठीक है। आप लोग बात समझते नहीं है। प्रेशर वेसल्स क्या है? तो प्रेशर वेसल्स को हम लोग सेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। प्रेशर वेसल्स को हम लोग सेल के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या होता है? क्लोज्ड वॉल्यूम स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हम लोग फ्लूइड को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। यानी आप घर में एलपीजी वाला सिलेंडर देखे होंगे, गैस सिलेंडर देखे होंगे, एलपीजी वाला इस टाइप से आपके घर में सिलेंडर होगा एक, ठीक है, जिससे खाना बनता है। मतलब इस तरह के सिलेंडर आता है। बनाने नहीं आया, फिर से बना देते हैं इसको। एक सेकेंड, आप घर पे सिलेंडर देखते होंगे। एक सेकेंड, कैसे रहता है ध्यान में भी नहीं है। इस तरह से रहता है ना। समझ गए होंगे, आपके पास सिलेंडर होगा उतना क्या। देखिए यही ऐसे होता है, यही सिलेंडर है आपका एलपीजी वाला, एचपी भारत ऐसे से रहता होगा। इसमें आप क्या करते हैं? फ्लूइड रखते हैं। फ्लूइड को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। फ्लूइड को स्टोर करते हैं। तो इस फ्लूइड के अंदर जो इंटरनल प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होता है? डिफरेंट होता है ना। इसीलिए तो इसको हम अच्छे से पैक करके रखते हैं। इसके अंदर इंटरनल प्रेशर जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से डिफरेंट होता है। तो ये प्रेशर वेसल्स या सेल क्या हो गया? प्रेशर वेसल्स इज जनरली डिफाइंड एज द क्लोज कंटेनर डिजाइन टू कंटेन फ्लूइड और गैसेस एट ए प्रेशर सबस्टेंस डिफरेंट फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर वेसल्स को हम लोग सेल के नाम से भी जानते हैं। सेल मींस होता है, यानी प्रेशर वेसल्स मींस होता क्या है कि क्लोज्ड वॉल्यूम स्ट्रक्चर, जिसमें हम फ्लूइड को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। अब ये प्रेशर वेसल्स कितने टाइप के होते हैं? तो ये अभी इस नोट्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर वेसल्स में सिर्फ सिलिंड्रिकल पढ़ना था। लेकिन हम आपको पहले बता देते हैं कि जो प्रेशर वेसल्स होता है ना, वो 2 टाइप का होता है। प्रेशर वेसल्स में 2 टाइप का होता है। पहला तो सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल्स होता है। पहला तो सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल्स होता है, प्रेशर वेसल्स होता है। और दूसरा जो होता है वो स्फेरिकल प्रेशर वेसल्स होता है। दूसरा क्या होता है? स्फेरिकल प्रेशर वेसल्स। इसमें आपका सिलेबस देखे होंगे तो उसमें लिखा हुआ है क्या? सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल्स। अगर आप लोग को पढ़ना मन रहेगा प्रेशर स्फेरिकल वाला भी, तो उसको भी लास्ट में पढ़ा देंगे। लेकिन आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोग को पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि टाइम आपके पास कम है। तो अगर देखिएगा, क्योंकि जो सिलेबस में वही पढ़िए, इनफ है, ठीक है। सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल्स के बारे में, तो प्रेशर वेसल्स जो मेरा है, प्रेशर वेसल्स जो मेरा है 2 टाइप का है। पहला सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल्स है, दूसरा स्फेरिकल प्रेशर वेसल्स है। सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल भी 2 टाइप का है। सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल्स भी 2 टाइप का होगा। पहला थिन प्रेशर वेसल्स और दूसरा थिक प्रेशर वेसल्स। मतलब थिन सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल्स, थिन सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल्स। और दूसरा क्या हो गया? थिक सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल्स, थिक सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल। प्रेशर वेसल्स 2 टाइप का, याद करते चलिएगा। प्रेशर वेसल्स 2 टाइप का है। पहला सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल्स है, दूसरा स्फेरिकल प्रेशर वेसल्स है। जिसमें हम लोग को पढ़ना स्फेरिकल पढ़ना नहीं है, इसलिए नोट्स में स्फेरिकल का जिक्र नहीं किए हैं। सिर्फ किसका किए हैं? सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल्स का किए हैं। सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल्स भी 2 टाइप का है। पहला थिन सिलेंडर प्रेशर वेसल्स है, दूसरा थिक सिलेंडर प्रेशर वेसल्स है। जिसमें हम लोग नाम ऐसे आप थिन सिलेंडर और थिक सिलेंडर ही सिर्फ बोलेंगे, प्रेशर वेसल्स आप लगा लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये बोलना बहुत लंबा हो जाता है, थिन सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल्स। तो हम लोग सिर्फ इसको अभी जो हम लोग यूज करते चलेंगे, सिर्फ नाम क्या बोलेंगे? थिन सिलेंडर, ठीक है, थिन सिलेंडर। और इसको बोलेंगे क्या? थिक सिलेंडर, ठीक है।
तो थिन सिलेंडर को हम डिफाइन कैसे करेंगे? आपको बोलेगा थिन सिलेंडर क्या है, तो थिन सिलेंडर जो होता है उस थिकनेस बटा डायमीटर का जो रेशियो है लेस देन 1/10 टू 1/15 होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थिन सिलेंडर बोलते हैं। ये टी क्या है आपका? थिकनेस ऑफ प्रेशर वेसल्स। जो आपका सिलेंडर है उसका कितना थिकनेस है और उसका कितना इंटरनल डायमीटर है, डायमीटर ऑफ इंटरनल डायमीटर ऑफ प्रेशर वेसल्स है, कितना उसका थिकनेस है, कितना इंटरनल डायमीटर है। तो थिकनेस और डायमीटर का जो रेशियो होता है वो लेस देन 1/10 टू 1/15 होना चाहिए, तब उसे हम लोग थिन सिलेंडर बोलते हैं। अगर थिक सिलेंडर की बात करें तो T/D का रेशियो मतलब थिकनेस बाई डायमीटर का रेशियो 1/10 टू 1/15 होना चाहिए, 1/10 टू 1/15 होना चाहिए। मतलब सिंपल सा बात है, 1/10 टू 1/15 से अगर लेस देन और इक्वल टू है तो थिन सिलेंडर हो गया, अगर ग्रेटर देन है तो थिक सिलेंडर हो गया। लेकिन आपके कहीं कहीं दूसरे बुक में इसको इस तरह से भी डिफाइन किया है कि T/D का रेशियो अगर लेस देन 1/20 है तो इसको थिन सिलेंडर कहेंगे, और T/D का रेशियो ग्रेटर देन 1/20 है तो इसको थिक सिलेंडर कहेंगे। तो एक बार आपके ध्यान में दे दिए कि अगर कहीं ऑप्शन में ये वाला वैल्यू दे दे तो आप इससे भी टिक कर सकते हैं। अगर दोनों वैल्यू दे दे तो जो फर्स्ट बार हम लिखा है उसको टिक कीजिएगा, ठीक है, इसको टिक कीजिएगा। लेकिन अगर दोनों रहेगा उस केस में, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि दोनों एक साथ रहेगा, ठीक है, दोनों कभी पॉसिबल नहीं है कि दोनों एक साथ रहेगा। लेकिन मान लीजिए अगर रह गया तो ये जो फर्स्ट बार हम लिखा है ये वाला, इसको टिक करना है ऑप्शन में, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए कि थिन सिलेंडर का क्या डायमेंशंस है तो क्या क्राइटेरिया है, तो T/D का रेशियो लेस देन 1/10 टू 1/15 होना चाहिए, और कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा T/D का रेशियो जो है लेस देन 1/20। क्योंकि अगर ये चीज हम नहीं बताते तो जो आपके कॉलेज में अगर मान लीजिए यही वाला बताया होता तो आप कमेंट सेक्शन में आप बोलते कि आप ये वैल्यू चेंज हो रहा है, ठीक है, इसलिए हम दोनों वैल्यू आपको बता दिए, ठीक है। आपको जॉन याद रखना मन है वो याद रख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा थिन सिलेंडर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका थिन सिलेंडर, थिक सिलेंडर और कंपाउंड सिलेंडर। तो पहले थिन सिलेंडर को पूरा डिटेल में पढ़ लेते हैं, न्यूमेरिकल वगैरह कर लेंगे, उसके बाद फिर थिक सिलेंडर को स्टार्ट करेंगे। तो थिन सिलेंडर का अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो LPG सिलेंडर जो आपके घर पे रखा होगा, बॉयलर्स हो गया, ETC, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ रहा है ड्यू टू इंटरनल फ्लूइड प्रेशर इन थिन प्रेशर वेसल्स फ्लोइंग स्ट्रेसेस विल बी डेवलप। अगर आप जो सिलेंडर है उसमें फ्लूइड रखे हैं, उसमें क्या रखे हैं? फ्लूइड रखे हैं, इसीलिए हम बोर्ड पे इस सब्जेक्ट को पढ़ाना चाह रहे थे, क्योंकि इसमें फिगर है जो आपको क्लियरली दिखेगा नहीं। अगर यही चीज हम बोर्ड पे पढ़ाते तो ये सब फिगर को हम आसानी से वहां पे ड्रॉ कर सकते थे। तो देखिए ये सिलेंडर है, सिलेंडर में अंदर फ्लूइड भरा होगा, सिलेंडर में अंदर दो फ्लूइड भरा होगा, तो वो जो प्रेशर वेसल्स है मतलब जो आपके चारों तरफ वो जो कंटेनर का पार्ट है उस पे कौन कौन सा स्ट्रेस लगाएगा, मतलब किस किस कंडीशन में वहां पे स्ट्रेस लगेगा। तो यहाँ पे दो कंडीशन जनरेट होता है, पहला हुप स्ट्रेस होता है, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है। मतलब सीधा सीधी आपको बताया जा रहा है कि आपको जो गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर के अंदर जो फ्लूइड है वो कंटेनर पे कितना टाइप का स्ट्रेस वहां पे लगाएगा, इसी की बात क्वेश्चन कर रहा था, आपका टॉपिक कर रहा था कि थिन सिलेंडर, थिक सिलेंडर और कंपाउंड सिलेंडर में स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को बताएं, ठीक है, उसमें कितने स्ट्रेस डेवलप होंगे उसके बारे में समझाएं, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा वो दो टाइप का स्ट्रेस होता है, पहला हुप स्ट्रेस होता है और इसके आगे आएगा दूसरा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है। मतलब कि दो तरह के यहाँ पे स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग। अब हुप स्ट्रेस पहले है क्या, पहले उसको समझ लेते हैं फिर चलेंगे। ये आपका सिलेंडर है, सिलेंडर का ये टॉप व्यू दिखा दिए, ये कौन सा है? टॉप व्यू। ऐसा ही दिखेगा ना, सिलेंडर का टॉप व्यू क्या दिखता है? सर्कल दिखता है। टॉप व्यू क्या दिखता है? सर्कल दिखता है, सभी पढ़े हैं EGD। और अगर हम फ्रंट व्यू की बात करें तो रेक्टेंगल दिखता है, क्लियर, EGD पढ़े होंगे तब पता होगा। तो टॉप व्यू क्या दिखेगा? सर्कल। अब ये जो सर्कल है मतलब ऐसे फिर से हम बना रहे हैं यहाँ पे, इस तरह से जो सिलेंडर है, ये जो फ्लूइड है इसके अंदर, सिलेंडर के अंदर जो फ्लूइड है वो प्रेशर लगाएगा इस तरह से, दोनों साइड प्रेशर लगाएगा, तो यहां से ब्रेक कर देगा सिलेंडर को दो भाग में बांट देगा। तो दो भाग में बांटेगा तो कैसा नजर आएगा? कुछ इस टाइप से नजर आएगा।
अगर दो भाग में सिलेंडर को तोड़ दिया, जो स्ट्रेस लगा रहा है इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है वो सिलेंडर पे स्ट्रेस लगा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, दो पार्ट में बांट दे रहा है। मतलब इस तरह से बीचों बीच से टू पार्ट में कट कर दिया, ठीक है। अब ये दो पार्ट में कट कर दिया, मतलब समझ रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह से लगा रहा होगा, सरकमफ्रेंस पे ये स्ट्रेस लगा रहा होगा, सरकमफ्रेंस पे स्ट्रेस लगा रहा होगा, जैसा कि इस फिगर में देख रहा है कि सरकमफ्रेंस पे स्ट्रेस लगाएगा, है ना। उसी तरह से पूरा लेंथ में लगाएगा। यानी यहाँ पे फिर से हम फिगर बनाकर दिखाना चाहते हैं, रुक जाइए थोड़ा सा, कि ये आपका क्या है, सिलेंडर है, ठीक है। इसको दो पार्ट में इस तरह से बांट दिया है, इस तरह से। अब यहाँ पे स्ट्रेस लगा रहा हो, यहाँ पे स्ट्रेस, यहाँ पे स्ट्रेस, यहाँ पे स्ट्रेस, ये क्या है, कौन सा स्ट्रेस है, सरकमफ्रेंस पे स्ट्रेस लगा रहा है। तो यही है, इसका नाम अलग से एक नाम है, मतलब हुप स्ट्रेस का ही दूसरा नाम है सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस। क्योंकि ये जो हुप स्ट्रेस है वो क्या करता है, इंटरनल जो इसका फ्लूइड है, जो इंटरनल प्रेशर लगाएगा, वो जो आपका सिलेंडर है उसको दो पार्ट में क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो उस पे जो स्ट्रेस देखने को मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हुप स्ट्रेस बोलेंगे। यानी ये आपको ऐसे अगर हम इसी टाइप में दिखाए, इस तरह से बना देते हैं इसको, इस तरह से, और इधर हो गया आप बाबू, थोड़ा सा आप जूम करना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है, इंजीनियर है। तो ये जो सरकमफ्रेंस पे क्या कर रहा है, दोनों साइड से स्ट्रेस लगा रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं। अच्छा, जब ये अंदर से फ्लूइड, पहले सब चीज समझ लीजिएगा, उसके बाद डिफिनीशन बहुत आसान लगेगा। जो इतना लंबा चौड़ा डिफिनीशन लिखा हुआ है ना, पहला चीज तो समझ गए सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस क्यों बोलते हैं। दूसरा चीज समझिएगा कि अगर इसके अंदर से फ्लूइड जो है, अंदर से इंटरनल फ्लूइड अगर प्रेशर लगा रहा है, तो देखिए टेंसाइल नेचर का हो रहा है। अगर बाहर से फ्लूइड बाहर से इस पे जो प्रेशर लगेगा वो कैसा लगेगा, कंप्रेसिव लगेगा। ये ब्रेक हुआ है सिलेंडर, वो किसके वजह से हुआ है, टेंसाइल। अंदर से ये क्या कर रहा था, प्रेशर दे रहा था इस टाइप से। ये आपका सिलेंडर है, इसके क्या कर रहा था, इस तरह से स्ट्रेस लगा रहा था, जिसके कारण सिलेंडर ब्रेक हुआ। तो ये क्या था, एक टेंसाइल फोर्स, इसको हम बोल सकते हैं टेंसाइल फोर्स या टेंसाइल प्रेशर बोल सकते हैं। अगर ये बाहर से प्रेशर लगाता तो कैसा होता, कंप्रेसिव होता। अब देखिए डिफिनेशन पढ़िए, बड़ा आसान लगेगा। दे आर नॉर्मल स्ट्रेसेस व्हिच एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ सरकमफ्रेंस ड्यू टू इंटरनल फ्लूइड प्रेशर, दे आर टेंसाइल। अगर इंटरनल फ्लूइड प्रेशर, जो इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, वो अगर प्रेशर लगाए तो कैसा होगा, टेंसाइल इन नेचर होगा। और ड्यू टू एक्सटर्नल फ्लूइड प्रेशर दे आर कंप्रेसिव इन नेचर। In thin pressure vessels, they are assumed to be uniform across the thickness. As thick pressure vessel, they are varies from maximum at inner surface to minimum at outer surface. They are responsible change in diameter. इसके अंदर जो फ्लूइड है वो प्रेशर लगाएगा, जिसके कारण उसमें क्या आएगा, इनलोंगेशन होगा, किसमें, डायमीटर, मतलब डायमीटर में क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो ये जो हुप स्ट्रेस है वो कितना होता है, जो हुप स्ट्रेस है उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो हुप स्ट्रेस की वैल्यू है जो सिग्मा एच इजकल टू, सिग्मा एच से डिनोट करते हैं हुप स्ट्रेस को या सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस को। बस मतलब फॉर्मूला अगर आपको याद है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। थ्योरी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। थ्योरी हम इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि थिन सिलेंडर के बारे में लिखे और उसमें कितने स्ट्रेस डेवलप होंगे लिखे, तब आपको थ्योरी की जरूरत पड़ेगा। लेकिन अगर न्यूमेरिकल इतना आसान है ना कि अब बस फॉर्मूला याद रख लीजिए, न्यूमेरिकल बन जाएगा, ठीक है। हाँ, भले आपको कंसेप्ट नहीं सीख पाइएगा, लेकिन फॉर्मूला याद रहेगा तो न्यूमेरिकल आसानी से बन जाएगा। तो आपको अगर न्यूमेरिकल खाली बनाना है तो फॉर्मूला देख लीजिए। ये भी सीखना है कि एग्जाम में थिन सिलेंडर के बारे में लिखने के लिए आ जाएगा, हुप स्ट्रेस के बारे में लिखने के लिए आ जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस के बारे में लिखने के लिए आ जाएगा, तब आप पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हुप स्ट्रेस आई होप आप सब लिख लेंगे। सबसे मेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट फिगर बनाना होता है, फिगर में समझना होता है कि कौन सा स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल कैसे होगा, तो लॉन्गिट्यूडिनल वाला पहले दिखा देते ताकि आपको अंतर नजर आए। लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होता है ना कि ये बीच से ब्रेक करेगा, इधर जो स्ट्रेस लगाएगा इस टाइप से, इसके अंदर जो फ्लूइड है वो फ्लूइड है, अगर ये कैप हम दोनों तरफ से बंद कर दे, मतलब इसके अंदर हेमिस्फीयर, इसके अंदर हेमिस्फीयर, इस टाइप से टैंक देखें जिसमें वाटर उटर ले जाता है, या
ऑयल वगैरह ले जाता है गाड़ी पे पैक करके, तो देखते होंगे इस टाइप से स्ट्रक्चर रहता होगा। तो इस टाइप से दोनों तरफ अगर बंद है तो ये स्ट्रेस यहाँ पे लगाएगा, इधर से स्ट्रेस लगाएगा इधर, तो यहाँ से क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। अगर एक कैप खुला हुआ है, कैप खुला हुआ है मतलब ऐसे है, खाली है, तो क्या करेगा, फ्लूइड बाहर बह जाएगा, फ्लूइड बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तब तो कोई स्ट्रेन डेवलप ही नहीं होगा। तो ये जब कैप बाहर, कैप लगा हुआ रहेगा तो स्ट्रेस आएगा, तब बीच से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, बीच से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, इस टाइप से होगा। तो यहाँ जो स्ट्रेस होगा उसको लॉन्गिट्यूडनल कहेंगे। इधर स्ट्रेस लगा रहा है, इधर स्ट्रेस लगा रहा है, इधर, तो ये लॉन्गिट्यूडनल हो गया। अगर इस सिलेंडर के अंदर से ही फ्लूइड लगा रहा है, इसको बीचों बीच से ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, हुप स्ट्रेस होगा, ठीक है। तो यही लिखने के लिए आ जाएगा तो लिख दीजिएगा। तो आई होप अब हमें नहीं लगता कि हुप स्ट्रेस में दिक्कत होगा। अब आइए पहले इसका फॉर्मूला जान लेते हैं। PD अपॉन 2T, ऐसे हम इसको अलग से लिखवाएंगे, बस यहाँ पे बता दिए कि हुप स्ट्रेस का वैल्यू कितना होता है, PD बटा 2T। P का यहाँ पे क्या है, जो प्रेशर लगाएगा, ठीक है, जो प्रेशर लगाएगा, P हो गया। D क्या है, इसका डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर, और T क्या हो जाएगा, थिकनेस। क्वेश्चन बन जाएगा, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन के लिए हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। बस यहाँ पे डिफिनेशन और टर्म समझते चलिए, और हुप स्ट्रेस कहाँ पे लगेगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहाँ लगेगा उसको समझ लीजिए, ठीक है। तो हुप स्ट्रेस के बारे में सीख लिए, अब आते लॉन्गिट्यूडनल वाला में। लॉन्गिट्यूडनल अभी जस्ट बता ही दिए कि लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है कि अगर दोनों तरफ से कैप लगा हुआ है यानी क्लोज्ड है, तो इसके अंदर से क्या करेगा, फ्लूइड प्रेशर लगाएगा। अगर कैप खुला रहेगा, क्लोज नहीं रहेगा, ओपन रहेगा, तो फ्लूइड तो आसानी से बाहर निकल जाएगा, फिर तो इस पे ना तो स्ट्रेस आएगा ना स्ट्रेन आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन अगर वही क्लोज्ड है तो यहाँ पे क्या लगेगा, स्ट्रेस डेवलप होगा, ठीक है। तो वही स्ट्रेस जो होगा क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा। अब इसको डिफिनेशन में पढ़ लेते हैं। इफ एंड ऑफ प्रेशर वेसल्स आर क्लोज्ड, अगर एंड ऑफ प्रेशर वेसल्स आर क्या रहे, क्लोज्ड, तब की कहानी, तबे स्ट्रेस डेवलप होगा, अगर ओपन रहेगा तो नहीं होगा। देन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस विल बी डेवलप बट इफ इंड आर ओपन, अगर ओपन रहे इंड तो देन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस विल बी जीरो, तब जो वहां पे स्ट्रेस क्या होगा, जीरो। यहां तक किन्हीं को दिक्कत नहीं, दिक्कत हुआ होगा। बिकॉज लिक्विड इज फ्री टू एक्सपैंड, नो स्ट्रेन इन द मेटल, सो देयर इज नो स्ट्रेसेस। Due to internal fluid pressure, longitudinal stress will be tensile, and due to external fluid, they are compressive in thick and thin pressure vessels. Both are longitudinal stress are uniform across the thickness. There is no bending. There are normal stresses which are responsible for change in length. इसमें जो normal stress है वो length को expand कर सकता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। तो यहाँ से हम लोग दो चीज सीखे कि थिन सिलेंडर में दो तरह के स्ट्रेस डेवलप हो रहे थे। पहला स्ट्रेस हो रहा था हुप स्ट्रेस, और दूसरा हो रहा था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का अगर आपको फिगर दिखाने बोलेगा तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कैसा होता है और हुप स्ट्रेस कैसा होता है, दोनों का फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ एक बार फिगर को डिस्कस करते हुए आज क्लास को एंड करेंगे, फिर कल बाकी से समझाएंगे। सबसे पहले हुप स्ट्रेस वाला फिगर देख लेते हैं। बोर्ड पे दिखा दे, एक सेकेंड रुकिए, बोर्ड पे दिखाते हैं। बोर्ड पे देख लीजिए थोड़ा सा, एक सेकेंड। ये आपका सिलेंडर था, सिलेंडर में जो इसके अंदर जो फ्लूइड है वो क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा। प्रेशर ऐसे भी प्रेशर लगा सकता है, ऐसे भी प्रेशर लगा सकता है। तो प्रेशर लगाएगा तो ये क्या करेगा, ब्रेक करेगा, ठीक है, आपका क्या करेगा, ब्रेक करेगा। तो ब्रेक करेगा तो इसको हम यहाँ पे नीचे में इस टाइप से दिखाते हैं कि ये आपका क्या हो गया, सिलेंडर वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो ब्रेक करेगा तो इस तरह से टूटेगा, हाफ होके टूटेगा। फिगर उतने अच्छा से नहीं बना है मेरा, लेकिन आप आई होप समझ गए होंगे कि दो पार्ट में इसका ऊपर वाला पार्ट कैसा रहेगा, ऊपर वाला पार्ट कुछ इस टाइप से होगा, इस टाइप से टूटा होगा, तो दो पार्ट में हुआ होगा, इस टाइप से होगा, है ना, बात समझे। ये इसका क्या है, डायमीटर है, ये क्या है, थिकनेस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सरकमफ्रेंस पे जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रहा है, सरकमफ्रेंस पे जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रहा है, यही क्या है, आपका हुप स्ट्रेस है। ये क्या है, आपका हुप स्ट्रेस है, ठीक है। हुप स्ट्रेस का वैल्यू कितना बताए, PD बटा
PD/2T, PD/2T किसका है बाबू? हुप स्ट्रेस का। अब आते लॉन्गिट्यूडनल की बात करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल कुछ इस टाइप से होगा, किसके लिए? क्लोज्ड के लिए। क्लोज रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा? इधर स्ट्रेस लगाएगा और इधर स्ट्रेस लगाएगा। स्ट्रेस लगने के कारण क्या होगा? ये क्या करेगा? ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक कैसा करेगा? इस टाइप से करेगा और इधर करेगा इस टाइप से। यही हो गया, ब्रेक हो गया। ब्रेक हो गया तो इधर जो स्ट्रेस हो गया है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन भी लगा कर क्वेश्चन सोल्व करेंगे यहाँ पे हम लोग। तो ये क्या हो गया? यहाँ जो स्ट्रेस हो रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रेस होता है सिग्मा एल से डिनोट करते हैं, सिग्मा एल से डिनोट करते हैं। इसका जो वैल्यू होता है PD/4T होता है। इसका जो वैल्यू होता है कितना होता है? PD/4T। अब ये जो PD/4T है ये PD/2T है, तो यहाँ पे P क्या है? प्रेशर हो जाएगा, D डायमीटर हो जाएगा, T थिकनेस। यानी हुप स्ट्रेस जो होता है, हुप स्ट्रेस होता है वो कितना होता है? कितना टाइम्स होता है? देखिए तो लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेस है वो 4T है, ये 2T है, इतना ही अंतर है। तो इसको हम लिख सकते हैं जो सिग्मा H होता है 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा L होगा, है ना, बस के लिए। तो इतना ही से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलिए बाकी कल का कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं, ठीक है।